गैस की समस्याएं हो, पेट भरा भरा सा महसूस होता हो, पूरा शरीर थकान महसूस होता हो, किसी ना किसी प्रकार से शरीर स्वस्थ नहीं है। ये सबका कारण है मुख्य रूप से तो हमारा आहार और दिनचर्या। आज के समय में आप देख सकते हैं किसी के पास समय नहीं, लेकिन आज 30-40 साल पहले भी देखेंगे वही समय था जो आज है। लेकिन हम अस्त व्यस्त हो गए हैं और अपने समय का व्यवस्थित रूप से मैनेज नहीं कर पाते। योग जो है वो एक बहुत महासागर है, उसमें वैसे हम स्वयं लगभग 2009 से हम योग करते हैं और दूसरा कोई कार्य नहीं, सिर्फ योग। फिर भी हम अपने आप को, पहले तो मैं 200-400 आसन जानते थे तो समझते थे मैं बहुत बड़ा योगी हो गया, लेकिन जब उसका मैं अध्ययन करना शुरू किया तो लगभग अभी मैं 4 से 5 हज़ार आसन मैं करता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। किसी भी प्रकार का आसन का एक खाली समुद्र में से एक टीपा आप निकाल ले रहे हैं, वही समझिए है, बस इतना है। योग में जितना आप जाएंगे ऐसी आपकी लाइफ, हजारों लाइफ पूरा हो जाए फिर भी योग को आप समझ नहीं पाएंगे। योग इतना गहरा है, लेकिन वो सब हम चर्चाएं नहीं करेंगे। सिर्फ आप अष्टांग योग के बारे में भी समझना हो तो 10-20 लाइफ बीत जाएगी, अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे अष्टांग योग को ही। हर एक शब्द नहीं, हर एक अक्षर उसका आप जितना भी उसके बीच में जाएंगे वो अपने को कम लगेगा, लेकिन वो सब हम चर्चाएं नहीं करेंगे। सिर्फ अभी वर्तमान समय को, हमारे पास समय भी कम है तो हम सिर्फ वर्तमान समय के देख के, सिर्फ घुटनों के ऊपर जिसकी अभी बहुत समस्याएं हैं। माताओं का एड़ी बहुत दुखता है और घुटने तो सामान्य है, सभी का दुखते हैं। कमर की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, मानसिक बहुत ज़्यादा चिंतन में रहते हैं लोग। और आप 5-6 घंटा काम कर दें तो पूरा शरीर ऐसा थक जाता है कि खाली अभी आराम करने, कुछ करने की इच्छा नहीं करती। तो ये सब खाली छोटे छोटे बातों पे हम ध्यान दें तो आराम से एकदम किसी भी प्रकार का कोई भी आपको शारीरिक समस्या नहीं रहेगा। हम आपको बता दें लगभग 2009 से आज तक कोई मैं एक दवा, एक टिकिया नहीं खाया हूँ किसी भी प्रकार का। सब मैं योग और प्राकृतिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखता हूँ। तो वो सब आप भी कर सकते हैं। छोटी छोटी पहले चीज़ें रहती थी, हमारे रसोई में रहते थे, वो सब हमारी माताएं बच्चों को देख करके, यहाँ तक कि बच्चे का टॉयलेट पेशाब देख करके, वो परिवार का देख करके और स्वास्थ्य कैसा है उस हिसाब से वो भोजन बनाते थे। अभी का समय में आप देखेंगे जो जिसका मन कहता है वही खाता है, ऋतु के हिसाब से तो कोई कुछ खाता ही नहीं, जो बहुत ही गलत है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं घुटनों के लिए। घुटनों की समस्याएं ज़्यादातर जिनका हो रहा है, यदि वो ध्यान दें तो खट्टा और तीखा चीज़ यदि खा रहे हैं तो घुटन के लिए जहर मात्र है। घुटन जिनके दर्द कर रहे हैं, और यदि दर्द कर रहे हैं तो उसको कैसे मिटाएं, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक सरसों का तेल लेना है, मेथी का पाउडर लेना है और चूना लेना है। ये सब मिक्स करके तावे पे गरम करके वो शाम के टाइम आप लगा ले रहे हैं तो एकदम ठीक हो जाएगा। लगभग ये आप ज़्यादा समय नहीं, 15 से 20 दिन लगाएंगे, बहुत ही आराम मिलेगा। पेट की समस्याएं, पेट की ज़्यादा समस्याएं हैं, यदि आपको कब्ज बन रहा है, गैस बन रहा, अभी तो हमारे ऐसे कुछ साधक हैं जिनको मैं इलाज करता हूँ, वो 1-1 घंटे पे मुख से श्वास एकदम जैसे अब ऑक्सीजन भरा हो ना पेट में, इस प्रकार से श्वास बाहर निकलता है। तो ये सब बहुत ही घातक बीमारियां हैं, लोग टालते जाते हैं। कब्जियत को समझते हैं ये सामान्य है, सब टालते जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़ी बीमारी है, लोग ध्यान नहीं दे रहे। आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ा कारण बनेगा। देश और भी छोटे छोटे बच्चों के भी ये समस्याएं होने लगी, गैस की उत्पन्न हो रहे। तो गैस का सबसे मुख्य कारण है कि हमारा ज़्यादातर हम तेल भुना खाते हैं, वापस समय का निश्चित नहीं रखते हैं कि कौन से समय कौन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सबसे मुख्य कारण है। और सोने का भी, यदि हम समय से सोएंगे नहीं तो कब्जियत बनेगा ही बनेगा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप बात ध्यान में रखिएगा। और अभी हम कुछ आसन भी बताएंगे जो आप सामान्य घर पे कोई भी एज में वो कर सकते हैं। तो अभी हम आपको सिर्फ खाने में जैसे कब्जियत है तो
तो शाम के टाइम जिनको भी कब्जियत है वो शाम के टाइम दूधी का सूप लें, परवर की सब्जी लें और दूधी की सब्जी ले। ये दो चीज़ आप ले सकते हैं और शाम को जितना हल्का भोजन करें उतना बहुत ही अच्छा आपके लिए। शाम को एकदम सामान्य भोजन लेना चाहिए यदि जिनको कब्जियत वगैरह है वो। और यदि ज़्यादा है, नहीं मिट रहा है, बरसों से है, तो वो सिर्फ अजवा लेना है, वरियाली जिसको हम हिंदी में सौंफ बोलते हैं, गुजराती में वरियाली बोलते हैं, और साकर लेना है, मिश्री। ये 3 चीज़ को लेकर के शाम को भिगो देना है और सुबह वैसे ही छान करके सिर्फ उसको पी जाना है। ये आप 10 से 11 दिन आप कर रहे हैं तो कितना भी कब्जियत वगैरह हो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, लेकिन खाने पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और सौंफ तो बरियाली, अजवाइन हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में अजवा या उतना नहीं है, अजवा ऐसा जो कुछ बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और यदि घुटने में दर्द है, गैस बन रहे हैं, सर दुख रहे हैं, तो इस सब चीज़ों के लिए आप सुबह में कद्दू जो पेठा मिठाई बनता है उसका रस निकाल करके यदि आप पीते हैं तो भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदा करेगा। उस कोहड़ा सफ़ेद कोहड़ा लेना, वो जो अपन पेठा मिठाई बनता है उसका कोहड़ा लेना, वो बहुत ही अच्छा रहता है पेट के लिए और ठंडा भी रखता है। और हम कुछ आसन बता रहे हैं जो मुख्य रूप से घुटनों के लिए और कमर के लिए और पेट के लिए, ये 3 चीज़ों के लिए। यदि और किसी चीज़ का जानकारी लेना तो पूछ सकते बाद में, पहले ये 3 चीज़ मैं बता दें। तो सबसे मुख्य है एड़ी और घुटने और कमर के लिए। तो सबके घर पे ईंट होता है, ईंट या आसपास में मिल जाएगा, तो ईंट लाना है, ईंट को ऐसे दीवार के पास में सटा के रखना है। वापस ये भाग आपको ईंट के कॉर्नर के ऊपर ऐसे रख के ऐसे सिर्फ आप 5 मिनट ऐसे खड़ा रहता है, सिर्फ 5 मिनट तक। एड़ी के ऊपर, पंजे ईंट के ऊपर रहेगा और एड़ी ज़मीन पे रहेगा। ये 5 मिनट यदि आप रुक जा रहे हैं, वैसे शुरुआती में तो आप 2-4 सेकंड भी नहीं रुक पाएंगे जिनको ज़्यादा तकलीफ, लेकिन धीरे धीरे करके 5 मिनट रुक गए तो कमर की समस्याएं, एड़ी की समस्याएं और पेट का भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये सिर्फ एक ईंट पे 5-5 मिनट आप 10 से 11 दिन करके देख लें तो बहुत ही अच्छा है। और यदि कमर में ज़्यादा दुखावा है तो उनको सीधे सिर्फ शवासन में लेट जाना है और कमर के नीचे तकिया रखना है, 15 मिनट तक सोना है। वो 15 मिनट आपको एकदम शवासन, मतलब किसी भी प्रकार का हलन चलन नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ा भी हाथ हिल गया, पैर हिल गया तो फिर से 15 मिनट करना है। ये सिर्फ 11 दिन तक करना है। 11 दिन में ही आप इतना अच्छा इसका रिजल्ट आया है लोगों के ऊपर कि आप कल्पना नहीं कर सकते, सिर्फ 11 दिन ये करने से। और पेट की समस्या, कमर की एक आसन मैं बता रहा हूँ दूसरा, वो कमर के लिए ज़्यादातर और सामान्य है, आप देख सकते हैं, देखिए खाली बस। इस प्रकार से दंडासन में बैठना है आपको। कमर के लिए, घुटने के लिए भी ये बहुत ही उत्तम है, दंडासन इसको बोलते हैं, सीधा करके ऐसे। और ज़्यादा समस्या घुटने में और कमर में तो सिर्फ आप हाथ को इस प्रकार से दीवार से सटे होकर ऐसे बैठना। ये 5 मिनट तक इस प्रकार से बैठना है कमर और घुटने के लिए। और वापस एक दूसरा एक्सरसाइज है, इस प्रकार से दंडासन में आने के बाद लेफ्ट साइड में होते हुए आराम से लेट जाएंगे। ऐसे लेटने के बाद में आपको राइट लेग उठा करके लेफ्ट लेग के यानी बाएं पैर के घुटने के पास रखना है और इसको फोल्ड कर लेना बाएं पैर को, और बाएं हाथ से दाहिने घुटने की एड़ी को पकड़ना है। ये
एक्सरसाइज कितना भी कमर दर्द कर रहा है, आप खाली 2 मिनट करेंगे तो देखिए तुरंत आराम मिलता है, तुरंत का तुरंत। लेकिन ये आपको 10 से 20 दिन करना पड़ेगा तो बहुत ही अच्छा। वापस दूसरे पैर से इसी प्रकार से किया जाता है, दूसरे पैर को बदल लेंगे इस प्रकार से। आप ध्यान देंगे, घुटन जमीन पे होना चाहिए, पंजा दोनों और कोहनी जमीन पे, और दूसरे तरफ देखना इस प्रकार से। ये दोनों साइड से आपको शुरुआती में एक एक, फिर धीरे धीरे 2 मिनट तक करना है। और वापस जिनको कमर में एक और एक एक्सरसाइज है, इस प्रकार से लेट करके ही, जिसको सेतु बंद आसन बोलते हैं। और सेतु बंद आसन में दोनों घुटनों को ज्वाइंट रखना है। लोग इस प्रकार से करते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, मैं सब देख चुका हूँ। इस प्रकार से दोनों घुटनों को ज्वाइंट करना है। वापस आपको ये पकड़ पा रहे हैं, यदि आप इस प्रकार से अपने पैर को इस प्रकार से पकड़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हाथ ऐसे बगल में रख के धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे। और यदि कमर भी ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो धीरे से नीचे ऐसे किसी का सहायता लेके ऐसे कमर के नीचे यहाँ तकिया 2-3 रख देंगे और इस प्रकार से ऐसे 4 से 5 मिनट तक आपको विश्राम करना है। श्वासों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कुछ भी है वो सब श्वास का ही खेला है। यदि एक क्षण मात्र भी आपका श्वास चला गया है तो शरीर किसी भी काम का नहीं, किसी का भी ये शरीर क्यों ना हो। इसलिए विशेष रूप से श्वास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे करके आप जितना भी ऊपर उठा सकते हैं उठा के रखें और रोके। ये कमर के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है, कमर के लिए, श्वासों के लिए और पेट के लिए भी और घुटनों के लिए भी। पर जिनको घुटन की समस्या है वो ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे पैर को, इतना थोड़ा सा इतना। और वापस एक विशेष रूप से एक्सरसाइज है, दोनों हाथ को इस प्रकार से सामने लेंगे, दोनों पैर को ज्वाइंट करेंगे और दोनों हाथ को पीछे ले जा करके कंधे के दोनों हाथ ले जाएंगे। हम एक ही हाथ लिए पर दोनों हाथ को आपस में ज्वाइंट करेंगे। इस प्रकार से एड़ी के ऊपर और कंधे के ऊपर पूरा शरीर उठाना है। आप देख सकते हैं नीचे हमारा पूरा शरीर उठा हुआ है, एड़ी के ऊपर और कंधे के ऊपर पूरा शरीर होना चाहिए। ये भी कमर के लिए अति उत्तम है, कमर और एड़ी के लिए। और वापस पेट के लिए कब्जियत जिनको है और गैस की समस्या है उनको मुख्य रूप से तो सामान्य रूप से इसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। पर ये आप धीरे धीरे करके, आप कुछ लोग उठा करके सर को अपने घुटने में टच कराते हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं तो सर नीचे ही रखें पर दोनों पैर को ऐसे दबा के रखें पेट पे और धीरे धीरे 4 से 5 मिनट तक होल्ड करेंगे। ये पवन मुक्त आसन इस प्रकार से। वापस दोनों पैर को वापस कमर और पेट के लिए इसमें दोनों आ जाएगा। इस प्रकार से फैला लेंगे और धीरे धीरे राइट लेग को ज़मीन में टच कराएंगे घुटने को, इस प्रकार से थोड़ा होल्ड करेंगे। हर आसन होल्ड करना है और श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। फिर दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से इस प्रकार से 3-3 बार करना है। फिर लेफ्ट साइड होके आराम से उठ के बैठ जाएंगे। ये आपके कमर और पेट के लिए थे। और जिनको साइनस वगैरह की समस्या है और बहुत ठंडक के, सभी ठंडक आ रहा है, बहुत ठंडक लगती हो, तो उनको सिर्फ एक सिंपल करना है। इस प्रकार से आप देख सकते, 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, सो के कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सीधा बैठना है, ध्यान देना, टट्टार बैठना है, सीधा बैठना है और 3 बार श्वास लेना है और बाहर निकालना है। मुख्य श्वास के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है सभी को। इस प्रकार से बैठना है, दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद सीने पे पास लाना है, ऐसे कर सकते हैं सभी लोग। सीधा बैठ, सभी लोग ये कर सकते हैं, बैठे बैठे सीधा टट्टार बैठ जाएंगे अपने स्थान पे
और 3 बार श्वास लीजिए और बाहर निकालिए। अभी आप स्वयं महसूस कर सकते हैं और श्वास के ऊपर कितना अच्छा असर पड़ता है, और पेट के लिए ऊपर, और पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। सिर्फ कितना भी ठंडक हो, 3 बार आप व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं तो पूरा 100% मैं कह रहा हूँ, पसीना ना निकल गया तो कहें, पूरा पसीना पसीना शरीर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे सिर्फ पहले इस प्रकार से बैठे सभी लोग, दोनों हाथ को इस प्रकार से ज्वाइंट करना है, ऐसे ज्वाइंट करना है, और ये दोनों एक सीधी रेखा में होना चाहिए, ध्यान में रखना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सीधी रेखा में इस प्रकार से। फिर वापस ऐसे दबाना है सभी को, जितना भी जांगर हो उतना एकदम प्रेशर देना है, पूरे शरीर में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, पूरा शरीर हिलने लगेगा, आप देख सकते हैं। ये करने से श्वास की समस्याएं, पेट की समस्याएं, और यदि बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो वो दूर हो जाएगा। आपने ऋषि मुनि जो पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय वगैरह में, वो सब आसनों को ही सिद्ध करते हैं। किसी भी समाज का कोई भी हो, यदि वो आसन मतलब योग नहीं कर रहा है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बगैर योग के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। क्योंकि आप किसी भी संप्रदाय में देखिए, कोई भी है पद्मासन में जरूर बैठे रहते हैं और श्वास के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। और ध्यान वगैरह तो बाद में यहाँ अभी अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उस प्रकार की लायकात होनी चाहिए। अष्टांग योग में यम नियम मुख्य है, पर यम नियम का ही पालन अभी हम नहीं कर पाते। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, पहले तो हम यम नियम तक ही अभी नहीं पहुंच पाते, तो आगे तो बात ही छोड़ी। ये हो गया। वापस अभी बैठे बैठे सब कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज है जो कंधे दुखते हैं, जिनको कंधे में दुखावा है ज़्यादा, वो बहुत ही सिंपल सामान्य है। आप बैठ के भी खड़े हो जाएंगे सब अपने स्थान पे, खड़े होके करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। कंधों के लिए सबसे उत्तम है, कंधों के लिए और श्वास के लिए, जिनको श्वास समस्या हो, और पेट के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। आप सब खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। वापस इसमें 3 चीज समाहित है, बल, प्रेम और शाबाशी। 1 2 3 4, बल, प्रेम और शाबाशी, ये तीनों चीज़ शरीर में उत्पन्न होता है। बल भी उत्पन्न होता है, एक दूसरे से प्रेम भी कर सकते हैं, और शाबाशी भी समय समय पे दे सकते हैं। तो स्वयं के लिए हम पहले ये करेंगे, बल, प्रेम और शाबाशी, अपना पूरा शरीर इसमें एक्टिव हो जाता है। ये आप 3 मिनट करते हैं तो कंधों की समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएगा। कितना भी आपका कंधा, अभी बहुत लोगों का हाथ उठता ही नहीं। अभी यहाँ एक बहन आती है, यहाँ पास में रहती थी, सिर्फ 3 दिन मैं उनको करवाया हूँ, वो बहुत जगह दिखा चुकी, सिर्फ 3 दिन में उनका हाथ ऐसे उठने लगा, और वो सिर्फ ऐसे उठा पाती थी, बस सिर्फ 3 दिन में इस प्रकार से उठने लगा। यहाँ तो मैं ऐसे ऐसे लोगों का इलाज किया हूँ, ये राम जी मंदिर में ही चालू किया हूँ, जो सोचते थे ये कभी होगा ही नहीं। आजीवन ऐसे ऐसे दवा खाना था लोगों को। मैं किसी भी प्रकार का कोई दवा नहीं, सिर्फ अपने आसपास की जड़ी बूटियाँ, यहाँ जितनी ये सब पौधे हैं ना, सबका मैं प्रयोग कर सकता हूँ, और सब ये औषधि एक प्रकार से है। तो अपने को सिर्फ ज्ञान होना चाहिए ना, तो सब हो सकता है। वापस आपको एक बैठे बैठे कराएंगे, बैठ जाइए, सभी लोग बैठे बैठे करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, खींचिए एकदम। अभी हम यहीं से चेक कर सकते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं।
हाथ को खाली देख करके ही जितना हो सके आप शरीर को ऊपर उठाइए और खींचिए, अधिक से अधिक ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए और थोड़ा सा और ऊपर उठाइए। सीधा बैठ के टट्टार बैठ के हाथ को ऊपर उठाइए, थोड़ा सा और, अभी अच्छा नहीं उठा है, थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा और, छोड़ दोगे क्या? थोड़ा सा और बस थोड़ा सा और, बाकी थोड़ा सा और उठाइए, थोड़ा सा बाकी है। चेहरे पे हल्का मुस्कुरान होना चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर उठाइए, थोड़ा सा और, सीधा उठाइए, सीधा एकदम खींच के ऊपर उठाना है और थोड़ा सा उठाइए, थोड़ा सा और उठाइए ऊपर, बस थोड़ा सा और बाकी, और उठाइए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा ही और बाकी है। जय श्री राम। धीरे धीरे नीचे लाना, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ध्यान में रखना है, बहुत धीरे धीरे नीचे लाएंगे श्वासों के माध्यम से। अभी आप स्वयं देख सकते हैं, बहुत अधिक से अधिक 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप लोग हाथ उठाएं। आप देख सकते हैं आपको दुखावा कितना हो रहा है और दुखावा नहीं हो रहा है, और आपको कितना खिंचाव हुआ है और खिंचाव नहीं हुआ है। यदि आप सिर्फ ये 3 मिनट तक सिर्फ उठा करके हर एक श्वास के ऊपर श्वास ले रहे हैं, शरीर और हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, तो आपके शरीर में हजारों प्रकार के रोग वैसे दूर हो जाएंगे और एक्टिव रहेंगे, आप बहुत फुर्त रहेंगे, यही सिर्फ हाथ उठाने से। और वापस आप और अच्छा करना चाह रहे हैं तो दीवार के सहारे ऐसे ही उठाना है, दीवार के सहारे बैठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके और पैर फैला के हाथ ऊपर उठा के सिर्फ आप 5 मिनट करके देखिए। 5 मिनट तो कर ही नहीं पाएंगे, 1 से 2 मिनट तक कर पाएंगे, लेकिन यदि आप रोज़ ये एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वैसे ही आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। खाली यही एक, इसको दंड आसन बोलते हैं। यदि आप पैर सीधा करके और शरीर ऊपर उठा करके ये आप करते हैं तो इसको दंड आसन बोलते हैं। इस प्रकार से करने का। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिनको साइनस की, जैसे अभी सर दुख रहा है, फिर वापस उनको जुकाम वगैरह है, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही सामान्य है। खड़े खड़े बैठ के सो के कैसे भी कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको खड़े होके बता रहे हैं। इसमें भी हाथों का ही कमाल है, वो सब अपने पॉइंट दबते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हाथों को इस प्रकार से ज्वाइन करना है, इस प्रकार से ध्यान देना है इसमें। विशेष रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, इस प्रकार से आपस में ऐसे ज्वाइन और इसको भी ऐसे सीधे से लाना है और इसको भी प्रेस करना है, इसको इस प्रकार से प्रेस करना है। ये भी 3 बार करना है। और बस एक लास्ट बता के आप लोग का शरीर में चेक कर लेता हूँ। यहाँ बैठे बैठे ही हजारों नहीं लाखों लोग बैठे हों, हम चेक कर सकते हैं किसका शरीर स्वस्थ है। सिर्फ एक पॉइंट से आप लोग स्वयं दबाएंगे। एक पॉइंट देखिए, इस प्रकार से दबाना है। सब लोग तैयार हैं? मान लो जिनका दुख रहा है, ज़्यादा दुख रहा है दबाने से, तो पेट उनका 100% खराब है। 100% पेट खराब है यदि ज़्यादा दुख रहा है तो। हाँ, ये भाग को दबाना, ये भाग को, हाँ बस ये भाग दबाना, ये भाग को दबाना है। पेट खराब है। और इसको सही करने के लिए दूसरा पॉइंट है, इसको सही करने के लिए यहाँ पे दबाएंगे तो धीरे धीरे पेट अपने आप सही हो जाएगा। यहाँ पे दबाएंगे, ये चेक करने के लिए। और शरीर का पूरा शरीर कहाँ हमारा क्या दर्द है, क्या खराब है, सही है क्या नहीं सही है, तो आप चेक कर सकते हैं। 3 पॉइंट उसके होते हैं।
ये आपकी कोहनी है, कोहनी के भाग के यहाँ 4 अंगूर नापेंगे, यहाँ दबाएंगे। यदि कमर से नीचे तकलीफ है तो ये पॉइंट दर्द करेगा, नहीं तकलीफ है तो नहीं दर्द करेगा। अच्छे से मैं बताता हूँ किस प्रकार से दबाया जाता है। और उधर इधर ऊपर से इधर 4 अंगुल नाप के चेक करेंगे, और यदि ये दर्द कर रहा है तो समझिए कमर से गर्दन तक आपका समस्या है, और नहीं दर्द कर रहा है तो आप स्वस्थ हैं। और फिर वापस इसी पॉइंट से 4 अंगूर ऊपर चेक करते हैं, प्रेस करते दबाते हैं तो समझिए यदि दुख रहा है तो सर में आपको तकलीफ है, खांसी जुकाम, सर दर्द करना, बाल झड़ना, आँखों की समस्याएं, कान की समस्याएं, नाक की समस्याएं, सब ये 3 पॉइंट अपने शरीर को चेक करने के लिए होता है। बस आज इतना ही, हमारे पास समय नहीं है, फिर कभी समय मिलेगा तो हम आप लोग को बताएंगे। जय सिया राम, जय गौ माता। एक बार आंखें बंद करके 3 बार ओमकार का उच्चारण कर लेंगे। सभी लोग सीधा टट्टार बैठ जाएंगे, सीधा टट्टार बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सीधा टट्टार बैठ के आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। फिर वापस लंबी गहरी सांस। वापस लंबी गहरी सांस। वापस आज के समय में जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव आदि इत्यादि का आत्मा शांत हुआ हो, उनके शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे द्वारा कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट दुख ना हो। सामान्य श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठा के रफ करेंगे, आपस में रगड़ेंगे दोनों हाथ को। वापस आँखों के ऊपर लगाएंगे, दोनों हाथ के हथेली को आँखों के ऊपर लगाएं, फिर चेहरे के ऊपर। आपका पूरा ध्यान श्वास हाथ के ऊपर होना चाहिए, हथेली के गर्माहट के ऊपर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। पूरे शरीर पे हाथ को फेरेंगे, पूरे शरीर पे, और धीरे धीरे फेरते हुए वापस चेहरे के ऊपर लाएंगे और दोनों हाथों के बीच में आँखों को खोलेंगे। जय सिया राम।